तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन एंड ओनली बजाज फाइनेंस के बारे में। बजाज फाइनेंस के आ चुके हैं क्वार्टर टू के नतीजे, जिसका देखिए सभी को इंतज़ार था। तो इस वीडियो में डिटेल विश्लेषण करने वाले हैं नंबर्स का, कैसा रहा है परफॉर्मेंस, आगे की रणनीति, टेक्निकल चार्ट पे लेवल्स, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ। आगे बढ़ने से पहले देखिए बताना चाहूँगा, एशियन पेंट्स के नंबर आ चुके हैं, वीडियो अपलोड हो चुकी है। क्लीन साइंस एंड इंडिया मार्ट के भी नंबर आ चुके हैं, तो आप दोनों ही वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा। अब बात करते हैं बजाज फाइनेंस के नंबर्स की। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको सीधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट समरी पे लेके चलता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं नंबर्स किस प्रकार रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखें एसेट अंडर मैनेजमेंट। 31% से वाई वाई बेसिस पे एयूएम कंपनी का ग्रो हो रहा है, और ये कंसिस्टेंट बेसिस पे एयूएम को हाई डबल डिजिट्स में ग्रो कर रहे हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, बहुत ही कमेंडेबल चीज़ है। यहाँ पर मैनेजमेंट की तारीफ हमको डेफिनेटली करनी पड़ेगी। टोटल इनकम देखिए आप, यानी कि कंपनी के जो सेल्स है, यानी कि जो टोटल रेवेन्यू है, 29% से ग्रो होता हुआ हमको देखने को मिला है। और जो मेजर मेट्रिक होती है किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी के लिए, वो है नेट इंटरेस्ट इनकम। तो नेट इंटरेस्ट इनकम में 31% की हमको वाई वाई बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। हालांकि ये जो ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मात्र 4% की है, लेकिन स्टिल अगर हम वाई वाई बेसिस पे देखें तो ग्रोथ यहाँ पर अच्छी है। कंपनी ने कितना यहाँ पर इनकम जनरेट की है और कितना इंटरेस्ट यहाँ पर अपने कस्टमर्स को दिया है, उसको अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास टोटल नेट इंटरेस्ट इनकम आ जाएगा। तो यहाँ पर 31% की ग्रोथ काफ़ी लाजवाब है। एंड अगर यहाँ पर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, वाई वाई बेसिस पे प्रॉफिट हुआ है 88% से ग्रो। काफ़ी लाजवाब ग्रोथ हमको यहाँ पर आती हुई देखने को मिल रही है। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर बेस इफेक्ट का भी जो है हमको इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में मैं बात करूं तो मात्र 6% से यहाँ पर प्रॉफिट ग्रो हुआ है। तो ये बेस इम्पैक्ट है जिसकी वजह से आपको इतना हाई प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6% से ग्रो हुआ है, नेट इंटरेस्ट इनकम मात्र 4% से ग्रो हुई है। बाकी लेट्स सी मार्केट इसको किस तरीके से कल रिएक्शन देता है। लेकिन ओवरऑल नंबर्स यहाँ पर काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि अगर मैं एनपीएस की बात करूँ तो एनपीएस यहाँ पर काफ़ी इंप्रूव होते हुए नजर आए, यानी कि कंपनी की एसेट क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव हुई है। तो देखिए ग्रॉस एनपीएस जो है सीक्वेंशियल बेसिस पे आप देखें तो 1.25 से जो है यहाँ पर इम्प्रूव होकर 1.17 रह चुके हैं। ग्रॉस एनपीएस की बात मैं कर रहा हूँ। और अगर आप नेट एनपीएस देखें तो नेट एनपीएस 0.51 से गिर के यहाँ पर इम्प्रूव होकर 0.44% हो चुका है। तो ग्रॉस नेट एनपीएस भी इम्प्रूव हुए हैं, और यहाँ पर नेट जो यहाँ पर जो है एनपीएस हमको भी एनपीए भी यहाँ पर हमको इम्प्रूव होता हुआ देखने को मिला है। तो देखिए टॉप लाइन, बॉटम लाइन, नेट इंटरेस्ट इनकम अच्छी ग्रोथ है। एसेट क्वालिटी यहाँ पर इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। अब चलिए हम बाकी मैट्रिक्स पर देखते हैं कि कैसी रही है यहाँ पर ग्रोथ। कंपनी की लोन बुक किस प्रकार से ग्रो हुई है। और एक चीज़ और अच्छी है कि देखिए हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट यहाँ पर पोस्ट किया है कंपनी ने, 2700 करोड़ 2800 करोड़ के आसपास एक क्वार्टर में। अब लोन बुक 7% से ग्रो हुआ है। यहाँ पर आप देखिए 7% से लोन बुक ग्रो हुई है। 67 लाख यहाँ पर जो है लोन अब की बार हमको देखने को मिला है, एज कम्पेयर टू 63 लाख इन लास्ट सितंबर क्वार्टर। कस्टमर फ्रेंचाइज, जैसे मैंने बोला कि कस्टमर लगातार ये एक्वायर कर रहे हैं, और कस्टमर ये लगातार हाई डबल डिजिट्स में ग्रो कर रहे हैं अपने। तो लगातार यहाँ पर कस्टमर फ्रेंचाइजी ग्रो हो रही है। 19% की ग्रोथ है। एयूएम हमने बात कर ली, 31% की ग्रोथ है। नेट इंटरेस्ट इनकम में 31% की ग्रोथ है। एंड यहाँ पर हम देखें तो एसेट क्वालिटी यहाँ पर इंप्रूव हुई है। ग्रॉस एनपीएस एंड नेट एनपीएस यहाँ पर इंप्रूव हुए हैं। और अगर हम एक चीज़ और देखें तो यहाँ पर आप देखिए कि लगातार यहाँ पर जो न्यू लोन्स बुक है उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 7% की ग्रोथ है। और जैसे मैंने बोला एसेट अंडर मैनेजमेंट भी लगातार ग्रो हो रहे हैं। तो ओवरऑल हर मैट्रिक पे यहाँ पर अच्छी नज़र आ रही है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है, मॉडरेट है, नेगेटिव में नहीं है। अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव ही है। लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम में मात्र 4 और नेट प्रॉफिट में मात्र 6% की ग्रोथ हमको सिक्वेंशियल बेसिस पे देखने को मिल रही है। बाकी लेट्स सी कल किस तरीके से हमको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन एक चीज़ और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो कंसिस्टेंसी है उसके नंबर हमको पूरे देने पड़ेंगे बजाज फाइनेंस को। क्योंकि पिछले अगर मैं 15 साल का आपको फाइनेंशियल स्नैपशॉट दिखाऊँ यहाँ पर, तो देखिए पिछले 15 साल में किस प्रकार का परफॉर्मेंस रहा है। एयूएम ग्रोथ आप देखिए पिछले 15 साल की CAGR 37% की ग्रोथ, नेट इंटरेस्ट इनकम में 35% की ग्रोथ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 51% की ग्रोथ। और ये एकमात्र ऐसी ब्लू चिप कंपनी है जो हाई ग्रोथ कंपनी है, लगातार यहाँ पर ग्रो हो रही है। और जैसा कि मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि फाइनेंशियल सेक्टर की ग्रोथ दोस्तों अभी यहाँ पर बहुत आना बाकी है।
इंडिया में तो अभी यहाँ पर काफ़ी ह्यूज रनवे ऑफ ग्रोथ नज़र आता है यहाँ पर क्रेडिट जो यहाँ पर ग्रोथ है उसका, और क्रेडिट ग्रोथ में जो बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं और जो बिगेस्ट एनबीएफसी है बजाज फाइनेंस, मुझे लगता है यहाँ पर कंटिन्यूसली ग्रो होंगे। 50% से नहीं, लेकिन हाँ डेफिनेटली हाई डबल डिजिट्स में 20% ग्रो यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये कंपनी पे आप डेफिनेटली एक कोर पोर्टफोलियो स्टॉक है, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते बिकॉज इट नीड्स नो इंट्रोडक्शन। जहाँ डिप मिले इसको आप बाय कर सकते हैं। तो गजब की कंपनी, और डेफिनेटली आगे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी कंपनी की। कंपनी अपने बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है लगातार। आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को यहाँ पर डेवलप कर रही है। ट्रांजिशन बेसिकली दे आर ट्रांजिशनिंग देयर ऑल कंज्यूमर्स टू दी न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहाँ पर एक पूरा मार्केट प्लेस बनाने वाले हैं, पूरी बड़ी इकोसिस्टम, एक ऐप यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं जहाँ पर सब चीज़ें इंटीग्रेट होंगी। यूपीआई, वॉलेट, ईएमआई कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जितने भी जो बिल पेमेंट इंटरफेस है सभी एक ही जगह हमको देखने को मिलेंगे। तो उससे और ज़्यादा कस्टमर ये एक्वायर करते हुए नजर आएंगे। तो एक कहीं ना कहीं एक फिनटेक कंपनी बनती हुई नजर आएगी अपने आप में ही, और इसके पास ऑलरेडी एडवांटेज है क्योंकि इसके पास ऑलरेडी एक अच्छा खासा कस्टमर बेस है जिसको ये लेवरेज कर सकते हैं। तो कोई इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और आज अगर हम देखें तो यहाँ पर पी भी आई थिंक यहाँ पर कम होगा। अगर ट्रेलिंग 12 मंथ के बेसिस पे मैं बात करूँ तो ये पी भी कम हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है सितंबर का नंबर। हाँ, अगर अपडेट हो जाएगा तो मेरे ख्याल से पी यहाँ पर 45 के पी मल्टीपल पे आना चाहिए ट्रेलिंग 12 मंथ्स के बेसिस पे, फॉरवर्ड अर्निंग के बेसिस पे। और अगर मैं इसका हिस्टोरिकल प्राइस टू अर्निंग देखूँ तो आप देखिए हिस्टोरिकली मीडियन पी इसका 49 है और उसी के आसपास चल रहा है, ठीक है। और अभी अगर जब ये अपडेट होगा नंबर तो आपको फॉरवर्ड अर्निंग के बेसिस पे आई थिंक ये 45 के पी के आसपास देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि अभी इसका जो अर्निंग पर शेयर आया है वो आई थिंक करीब जो है इस क्वार्टर में 46 के आसपास आया है। तो वहाँ पर ग्रोथ अगर फॉरवर्ड के हिसाब से बात करें तो 45 के पी के आसपास ये आना चाहिए ट्रेलिंग 12 मंथ्स के बेसिस पे। तो ये और अट्रैक्टिव हो जाएगा, अपने हिस्टोरिकल पी से भी अट्रैक्टिव हो जाएगा। बाकी बात करते हैं टेक्निकली, तो टेक्निकली भी बहुत अच्छा पैटर्न यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप देखिए कहीं ना कहीं काइंड ऑफ यहाँ पर जो है ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। पूरा हेड एंड शोल्डर नहीं है लेकिन काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ब्रेकआउट हो सकता है, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है ये जो लेवल है इसका 7500 का एक बढ़िया रेजिस्टेंस है। लेट्स सी कल मार्केट किस तरीके से इसको रिएक्शन देता है। अगर अच्छा रिएक्शन आया तो ये ब्रेकआउट होगा, उसके बाद फ्रेश बाइंग आ सकती है। अगर स्टॉक गिरता है तो फिर से ये अपने एक नीचे स्तरों पे आता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो 6750 के आसपास होगा, यहाँ पर आप और बाय कर सकते हैं। और जो इसका बेस्ट बाइंग लेवल है मेरे ख्याल से 6000 टू 6100 के आसपास बेस्ट बाइंग लेवल है। अगर यहाँ पे आता है तो और मोटा माल आप उठा सकते हैं। लेट्स यहाँ पर आता है या नहीं, लेकिन हाँ डेफिनेटली इस लेवल पे भी एसआईपी की जा सकती है बजाज फाइनेंस में फॉर दी लॉन्ग टर्म। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोई आपका ओपिनियन है, कैसे लगे हैं आपको नंबर, वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और ऑलरेडी जो वीडियोस अपलोडेड हैं उनको भी जाके देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।